हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। इसकी हम 4th तक एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। आज हम करेंगे 3.5 एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट। नंबर 1, if a number is divisible by 3 it must be divisible by 9। कहने का मतलब है अगर एक नंबर जो 3 से डिवाइड होता है क्या वो 9 से भी डिवाइड होगा। लेट अस से कि हम वो नंबर ले लेते हैं 3, राइट। तो 3 से डिवाइड होता है, क्या ये 9 से भी होगा? नहीं। तो यहीं पे ये क्या होता है, आपकी जो ये स्टेटमेंट है ये रॉन्ग आ जाती है। तो इसमें आप लिखेंगे फॉल्स, right? Next, if a number is divisible by 9 it must be divisible by 3। एक नंबर जो 9 से डिवाइड होता है, जैसे वो लेते हैं लेट दैट नंबर बी 9। अब 9 को 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं, हाँ, आंसर आता है 1। क्या 9 3 से भी डिवाइड होता है? चेक कर लेते हैं, हाँ, 9 3 से भी डिवाइड होता है। तो जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है मेरी? ट्रू। थर्ड, a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6। कहने का मतलब है एक नंबर है जो 18 से डिवाइड होता है, क्या वो 3 और 6 से भी डिवाइड होगा? हम इसको करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 18 2 जा 36 आता है, ठीक है। 36 नंबर ले लेते हैं हम, तो इसका आंसर क्या आता है? 2 से डिवाइड होता है। तो जो 36 है क्या वो 3 and 6 बोथ से डिवाइड हो रहा है? देख लेते हैं हम, 12 होता है और 6 6 जा 36 भी होता है। तो इसमें क्या आएगा आपका? ट्रू, ठीक है। नंबर 4, if a number is divisible by 9 and 10 both then it must be divisible by 90। कहने का मतलब है ऐसा कोई नंबर जो 9 और 10 दोनों से डिवाइड होता हो, 9 और 10 दोनों से ही डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा आपका? 9 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या आता है? 90। तो 90 ही एक ऐसा नंबर होगा जो 9 से भी होता है और 10 से भी होता है, तो ऑटोमेटिकली उसको डिविजिबल बाय 90 भी होगा वो, और 90 90 से डिवाइड हो सकता है, राइट। 1 आंसर आएगा। तो ये भी क्या है स्टेटमेंट आपकी? ट्रू, ट्रू, और ये भी है ट्रू, ठीक है। फिफ्थ में आपको दिया है इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम। अगर 2 नंबर को प्राइम है तो उसमें एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम। एटलीस्ट कहने का मतलब है कि एक ना एक तो प्राइम नंबर होगा ही होगा। क्या ऐसा है? अब को प्राइम नंबर कौन से 2 नंबर होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा और कोई नहीं, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल लें किसी 2 नंबर की जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है, जैसे कि एक ले लेते हैं 2 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 15। ये दोनों क्या है? को प्राइम, क्योंकि 2 के फैक्टर होगा 1 और 2 और 15 के फैक्टर होते हैं 1 3 5 एंड 15। ओके, अब कहा है ये 2 को प्राइम नंबर हैं तो इसमें एटलीस्ट, लीस्ट मतलब मिनिमम एक तो प्राइम नंबर आएगा ही आएगा। तो एक कौन सा आएगा उसमें? जैसे इसमें 2 आया है एक प्राइम नंबर और इसमें भी कोई ना कोई प्राइम नंबर आया है, तो एक ना एक तो उसमें प्राइम नंबर जो है वो होगा ही होगा। तो ये भी क्या है आपका? ट्रू। नंबर 6, all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8। जितने भी नंबर हैं अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो उनको 8 से भी डिवाइड होना होगा, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। तो जैसे हमने यहाँ किया था ये 9 वाला, 4 से डिवाइड नंबर होने वाला क्या है? 4 अगर मैं नंबर ले लूँ वो 4 से भी डिवाइड होता है, 1 आया। बट क्या 4 8 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि 8 क्या है? बड़ा नंबर है, तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या है आपका?
फॉल्स। नंबर 7, ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। तो ये है आपका ट्रू। कैसे? 8 के टेबल में अगर आपके जो नंबर आएंगे, जैसे 8 ले लिया हमने, 8 को 8 से डिवाइड अगर करें तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, और अगर उसी नंबर को मैं 4 से करना चाहूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 8 के फैक्टर हैं उसमें 4 भी आता है, राइट। तो जितने भी नंबर्स 8 से डिवाइड होंगे उनको 4 से भी डिवाइड होना होगा, तो ये होगा ट्रू। नंबर 8, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। देख लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव 2 मैंने ले लिए, पहले 2 ये जो एक के बाद एक आते हैं, तो 1 + 3 क्या होता है, 4। तो सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर को डिविजिबल होना होगा 4 से, तो 4 से डिवाइड होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका ट्रू। नेक्स्ट है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है कि एक नंबर अगर दो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं वो 2 नंबर क्या ले लेती हूँ, एक लेते हैं हम 4, एक लेते हैं 6, इन दोनों को डिवाइड करने वाला वो नंबर मेरे पास क्या है, 2 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, राइट। तो ये जो नंबर 2 है ये इनके सम को भी डिवाइड करेगा, तो इन दोनों का सम क्या आता है मेरा, 10, तो 10 2 को डिवाइड करता है, हाँ होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है मेरी, ट्रू। ओके, अब करते हैं 10th, if a number exactly divides the sum of two numbers it must be exactly divide the two numbers separately। अब ये इसका उल्टा कहा गया है कि एक नंबर जो 2 नंबर्स के सम को डिवाइड करता है। अब मान लीजिए मैं वो नंबर ले लेती हूँ 5 और दूसरा नंबर ले लेते हैं हम 7, तो 5 + 7 कितना आता है हमारा, 12। तो लेट द नंबर विच डिवाइड द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स बी 2। डिवाइड कर लिया इसने, कंप्लीटली आया 6। तो क्या ये 2 7 और 5 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं, ये तो डिवाइड कर ही नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स। ओके, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 60 के आपके पास 2 फैक्टर ट्री यहाँ पे बनाए गए हैं। ए पार्ट में बनाया है कुछ इस तरीके से, 60 यहाँ दिया है, 60 के फैक्टर्स इसने 2 निकाले हैं, कौन कौन से, एक 6, तो 6 10 60। फिर 6 के 2 फैक्टर यहाँ निकलेंगे, राइट। तो यहाँ दिया है 2 और यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क। तो 6 के फैक्टर 2 है, तो 2 कितने 6 होता है, तो यहाँ आएगा आपका 3। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 10 के फैक्टर दिए हैं 2, एक में दिया है 5, तो 5 कितने 10 होता है, तो यहाँ कितना आएगा 2। ऑलराइट, दूसरा हमें दिया है इसका बी पार्ट फैक्टर ट्री। यहाँ पे आपको एक दिया है 60, इसके 2 फैक्टर यहाँ निकाले हैं। पहले में आपको दे रखा है 30 और कहा है यहाँ क्या आएगा, तो 30 से क्या मल्टीप्लाई करने में 60 आता है, तो यहाँ आएगा 2। ओके, फिर फर्दर 30 के फैक्टर निकाले हैं आपके 2 और यहाँ पे लिखा है 10 और यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो 10 कितने 30 होता है, तो यहाँ आएगा 3। नेक्स्ट फिर से इसको 10 को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और यहाँ पे दोनों तरफ आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो 2 फैक्टर जो 10 के हैं, तो 10 के कौन कौन से हो सकते हैं, 1 × 10 हो सकता है, 2 × 5 हो सकता है। तो हम कौन से 2 ले लेते हैं, 2 और 5। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 5। तो ये आ गया आपका फैमिली ट्री ऑफ 60। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Which factors are not included in the prime factorization of a composite numbers? कंपोजिट नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर वह होते हैं जिनमें फैक्टर्स होते हैं 2 से ज़्यादा, ठीक है। यानी कि बेसिक जो कोई भी नंबर होता है उसके 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, एक होता है 1 और एक वो नंबर खुद। तो इससे ज़्यादा अगर एक और किसी का फैक्टर भी निकल आता है तो वो कौन से होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। तो यहाँ कहा है कि
अगर हम कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें कौन से जो फैक्टर होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं उसमें, एक तो होता है 1 एंड दूसरा होता है द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 1 से हम कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, 1 ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। और जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से करना। ठीक है, तो जब हम 2 से उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं तो जिस नंबर की हम कर रहे होते हैं वो नंबर भी उसमें इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि उसके आगे फैक्टर्स बनते जाते हैं। तो कौन कौन से आते हैं, एक तो 1 और दूसरा द नंबर इटसेल्फ। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, 1000 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 ये होता है 4 डिजिट का पहला नंबर। फिर आगे आते हैं आपके 1001 करके 1002 और ऐसे सो ऑन चलते जाते हैं कहाँ तक, 9999 तक। ये होता है हमारा सबसे आखिरी वाला 4 डिजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या आएगा मेरा 10,000 जो हो जाता है 5 डिजिट। तो इसलिए हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 9999। ठीक है, ये है हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999 यानी कि 9999। अब इसके बोला है प्राइम फैक्टर्स करने के लिए। जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें उसको प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज करना होता है। प्राइम नंबर्स मेरे कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 एंड सो वन जो आगे आते जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम इसकी फैक्टराइजेशन करनी स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ से करेंगे, 2 से, फिर उसके बाद 3 5 7 11 13 एंड सो वन। तो यहाँ हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है 2, लेकिन 2 से डिविजिबिलिटी के लिए जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता है वो इवन नंबर होना चाहिए और यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर दूसरा कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3। तो 3 से ये डिवाइड होगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9। तो नंबर कितना आया, 3333। आगे ये दोबारा 3 से होगा, क्या आएगा, 1 1 1 1। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये 3 से होगा कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा, इन सब का प्लस करते हैं। अगर वो 3 से डिवाइड हो गया दैट मीन्स ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। करके देखते हैं, 1 2 3 4 4 आया तो 4 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये 3 से तो होगा ही नहीं। अगला नंबर क्या है, 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 या 5 चाहिए तो ये 5 से भी नहीं होगा। अगला नंबर आता है 7, तो 7 से अगर हम डिवाइड करके देखें इसको, 1 1 1 1, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, 1 नीचे आया यहाँ पे, 7 4 ज़ा 28, 3 1 फिर से नहीं आएगा, तो मतलब ये सो ऑन ये चलता ही जाएगा, तो 7 से भी नहीं होगा। ठीक है, 7 के बाद मेरे पास आता है 11। ठीक है, अब इसको 11 से करके देखते हैं, क्या बताइए 11 से हो। तो 11 से अगर हम इसको करके देखेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 11 से डिवाइड, 1 1 1 1 को 11 से, 11 1 ज़ा 11, माइनस हो गया, नीचे क्या आएगा 1 1 तो होता नहीं है, तो डायरेक्ट आपने दूसरा 1 नीचे नहीं लाना है। हमने क्या करना है, पहले इस 1 को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने का तरीका है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस किया, बैलेंस कितना आया 1। अब ये जो दूसरा 1 है ये नीचे आएगा, तो 11 1 ज़ा 11, तो ये हो गया 11 से। तो यहाँ 11 से जब हमने किया कितना आंसर आया, 101। ठीक है, अब 101 फर्दर किसी से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हमारे फैक्टर्स क्या बने, 9999 के हमारे फैक्टर्स बने हैं 3 × 3 × 11 × 101, ये बने हैं इसके फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स में हम ये सारे लिखते हैं जो यहाँ आते हैं और जो नीचे आता है।
ये आते हैं सारे फैक्टर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन अ फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सिमिलरली स्मॉलेस्ट नंबर बोला, तो जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है हमारा? द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 1, 1, 2, 3, 4। ये आता है हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या आया? 10,000, राइट। कितने नंबर है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आता है हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसके मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम वैसे ही करेंगे। इसका यहाँ लेंगे 10,000, ठीक है। लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो सबसे पहले हम 2 से ही करेंगे इसको। 2 5 ज़ा 10, आगे 1 2 3 0, ये भी 2 से हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 0, ये भी 2 से होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0, फिर से 2 से हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, यहाँ तक हुआ। अब लास्ट में जो है मेरा इवन नंबर नहीं बचा है, तो मतलब अब ये 2 से नहीं हो सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा मेरा? 3। 3 से होने के लिए इन सभी डिजिट्स के सम को 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो हम प्लस करके देखते हैं। 6 2 8 हुआ और 8 और 5 कितना हुआ? 13। तो 13 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब 3 तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है मेरा? 5। तो ये 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। तो 5 से करने के लिए करेंगे तो इसका आएगा 125। ये दोबारा 5 से हो जाएगा 25, और ये फिर से 5 से होगा, तो आ गया 5 5 ज़ा 25। तो ये आगे मेरे फैक्टर्स 10,000 के क्या आए हैं? 1 2 3 4, 4 बार 2 मल्टीप्लाई 4 बार 5, ठीक है। दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो इस तरीके से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले तो हम ये फर्स्ट पार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमें क्या दिया हुआ है? नंबर 1729। हमने इसके पहले फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से डिवाइड होगा? नहीं। 3 से होगा? प्लस करके देख लेते हैं। 9 और 2 11, 11 और 7 हो गया 18, 18 और 1 19, तो ये 3 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 5, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि उसके लिए लास्ट में क्या चाहिए? 0 और 5। आगे आता है 7, 7 से डिवाइड करके यहाँ पे हम देख लेते हैं 7 से होता है या नहीं। 1 7 2 9, 7 2 ज़ा 14, तो बचा 32। 7 4 ज़ा 28, बचा 49। 7 7 ज़ा 49, यानी कि हो गया। तो क्या नंबर आया मेरा 7 से डिवाइड करने पे? 247। ओके, अब ये फर्दर 7 से डिवाइड होगा, करके देख लेते हैं। 247, 7 3 ज़ा 21, आया 3 7, ये नहीं होता क्योंकि 37 7 के टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं होगा। 7 के बाद जो हमारा अगला प्राइम नंबर होता है वो होता है 11। तो 11 से हम करके देखेंगे तो 11 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर आता है 13। तो 13 से जब हम करके देखेंगे इसको डिवाइड, तो ये हो जाएगा। तो हमारा नंबर क्या आता है 13 से? 13 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर आता है 19। ओके, और 19 अब एक प्राइम नंबर है तो इसको फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे फैक्टर क्या आए 1729 के? 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19, ये हैं हमारे फैक्टर्स। आगे क्या पूछा गया था? इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, पहला छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। अब आगे दिया है नाउ स्टेट द रिलेशन। रिलेशन किसके बीच में हमारा निकालना है? बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर। जो कॉन्जिक्यूटिव
सॉरी प्राइम फैक्टर है उनके बीच का रिलेशन निकालना। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम, वी फाइंड दो कॉन्जिक्यूटिव कौन से पहले आ रहे हैं, 7 और 13। तो इनका डिफरेंस जब मैंने देखा 13 में से 7 क्या तो क्या आया 6। आगे दो प्राइम फैक्टर कौन से, 19 और 13। इनके बीच में जब मैंने डिफरेंस किया तो क्या आया मेरा फिर से 6। तो हमें क्या रिलेशन मिला, हमें मिला द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive prime factors is 6। यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में अगर मैंने इसके डिफरेंस किया तो मुझे कितना आया, 6 आया। तो यही है आपका रिलेशन। ठीक है, अब करते हैं मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। इस स्टेटमेंट को मैंने वेरीफाई करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अब वो नंबर कोई भी हो सकते हैं। चलिए इसको करके देख लेते हैं एग्जाम्पल। मैं वो 3 नंबर ले लेती हूँ 2, 3 एंड 4। लेट द नंबर्स बी 2, 3 एंड 4। ये है मेरे पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब इनका क्या बोला है उन्होंने, प्रोडक्ट करना। तो हम देखते हैं इनको प्रोडक्ट करके। 2 × 3 × 4 कितना होता है, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। इतना आया प्रोडक्ट। तो ये बोला है जो प्रोडक्ट आता है वो डिविजिबल बाय 6 है या नहीं। तो जब मैंने देखा तो 24 क्या है, विच इज़ डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 6 के टेबल में तो 24 आता है, तो मतलब ये तो सही हुआ। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। दूसरा हम लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल में मैं लेती हूँ नेक्स्ट नंबर्स 5, 6 एंड 7। अब इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं। इनका प्रोडक्ट हमारा कितना आता है, 216। तो 216 क्या 6 से डिवाइड होता है, करके देख लेते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आया 6 3 ज़ा 18, बचा 3, 36, 6 6 ज़ा 36। तो ये भी होता है। यहाँ लिखेंगे विच इज़ डिविजिबल बाय 6। तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि जब भी हम कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे वो हमेशा 6 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू है हमारी स्टेटमेंट। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और बताना है इनमें से किस में प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। पहला देखते हैं 24 का 2 3 4। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है तो ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 7 2 2 2 1। ये सारे ही प्राइम नंबर हैं तो ये होगा। सी पार्ट 2 5 7, ये तीनों ही प्राइम नंबर है तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। नेक्स्ट पार्ट है 54 का 2 3 9। 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे आंसर में क्या आएगा, सिर्फ बोथ बी एंड सी। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 5 4 7 0। इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। आइए करते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 1 5 4 7 0। लास्ट में 0 है तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 7 7 3 5। ठीक है, अब 2 से तो हो गया, अब ये 2 से नहीं होगा। 3 से देखते हैं होता है कि नहीं। 7 + 7 14, 14 हो गया 3, 17 17 और 5 22। तो ये 3 से नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा
5, तो 5 से होगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। तो 5 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1547। अब 5 से हो गया, अब हम आगे नंबर जाएंगे, हम कभी भी पीछे नहीं आते हैं, ठीक है। 5 से कर लिया, अब 5 के बाद वाला हम प्राइम नंबर लेंगे। 5 के बाद वाला प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 7। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से जब हमने डिवाइड किया तो इसमें आया 221। ओके, अब ये जो 221 है ये फर्दर 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो आगे वाला नंबर है 11। 11 से जब हम करेंगे तब भी नहीं होगा। उसके आगे कौन सा प्राइम नंबर आता है 13। तो 13 से करेंगे तब ये हो जाएगा। तो 13 से करने पे मेरा कितना आया 17 आंसर। ठीक है, तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आए इसके 15470 के आए हैं हमारे पास। 2 × 5 × 7 × 13 × 17 ये हैं आपके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15,470 के। ऑलराइट, तो ये है आपका आंसर। करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। यहाँ पे बोला है कि ये जो नंबर है 25,110 ये 45 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम 45 से डिवाइड करने नहीं बैठेंगे, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि 45 का जो मेरा फैक्टर है वो किस में ब्रेक होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें दी फैक्टर्स ऑफ 45 इज, क्या हो सकता है इसमें, हम ये लिख सकते हैं 5 और 9। 5 × 9 आपका क्या होता है 45। ठीक है, तो जो 45 के फैक्टर्स हैं मेरे कौन से 5 और 9 आया है, इन दोनों से अगर ये नंबर डिविजिबल हो जाता है दैट मीन्स ये नंबर 45 से भी डिवाइड होगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। इफ द नंबर 25,110 is divisible by the factors 5 and 9, then it will be divisible by 45। चेक करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए 0। तो यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 25,110 इज डिविजिबल बाय 5। क्यों? बिकॉज इट हैज़ 0 इन इट्स यूनिट प्लेस। तो पहला तो मेरा हो गया 5 से डिवाइड। अब मैं देखूंगी ये 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 9 से डिवाइड होने के लिए जो सारे डिजिट्स हैं इसके वो उनका प्लस 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 25,110। तो वो क्या होगा 2 + 5 + 1 + 1 + 0 कितना आता है 9। तो 9 जो है वो 9 से तो डिवाइड होता ही है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस 25,110 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो दोनों से डिवाइड हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो अगर हम जिस नंबर से आपको डिवाइड करने के लिए दिया जाता है उसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं या जो भी आपके 2 फैक्टर आते हैं, अगर उससे वो नंबर डिवाइड हो सकता है दैट मीन्स वो उसके मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर से भी डिवाइड होगा ही होगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर की। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ
2 and 3। जो 18 नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, और अगर हम 2 3 जा 6 करें तो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर कोई एक नंबर है, अब वो मुझे नंबर नहीं पता है वो क्या दिया हुआ है, अगर वो नंबर 4 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है, यानी कि दोनों नंबर से डिवाइड होता है, तो क्या वो 4 6 जा 24 से भी होगा? अगर होगा तो यस लिखिए, और अगर नहीं होगा तो रीज़न बताइए क्यों नहीं होगा। आपको जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल देके। तो हम इसमें लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। अब क्यों इसने बोला है जस्टिफाई कीजिए, तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया है, लेट द नंबर बी 60। वो नंबर क्या है? 60 है। तो अगर हम देखें तो 60 इज डिविजिबल बाय 4। जो 60 है वो 4 से भी डिवाइड होता है, ऑल्सो डिविजिबल बाय 6 से भी डिवाइड होता है। बट 60 is not divisible by 24। जो हमारा प्रोडक्ट है 24 उससे 60 डिवाइड नहीं होता है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कुछ कुछ केसेस में जो है ट्रू होगी, बट कुछ केसेस में ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया एग्जाम्पल देके कि ये जो है स्टेटमेंट जो है आपकी ये फॉल्स है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक सबसे छोटा नंबर हूँ, किसका? हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। मतलब मेरे क्या हैं 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। तो मुझे पता है सॉल्यूशन आपको देते हैं, लेट the 4 different prime factors be। कौन कौन से हो सकते हैं वो? एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा और एक 7 होगा, क्योंकि पहले 4 प्राइम फैक्टर तो मेरे यही आते हैं। तो मतलब उस नंबर के ये चारों प्राइम फैक्टर हैं। देयरफॉर वो नंबर कौन सा होगा? हमारे जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं उनका प्रोडक्ट होके ही वो नंबर आता है। तो देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी, कौन सा होगा वो? इन्हीं चारों का प्रोडक्ट। तो इन चारों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर आया 210। तो 210 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि हम जब भी 4 का अगर एलसीएम लेंगे, 4 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 2 जा 4, तो इन्हीं प्राइम फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आता है ना। तो सिमिलरली जो फैक्टर्स होते हैं, जो आपके प्राइम फैक्टर आते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास वो नंबर आना चाहिए। तो वो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? जब मैंने इन चारों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया वो स्मॉलेस्ट नंबर 210। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।